अस्सलामुअलैकुम, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम इन उर्दू के एक और ट्यूटोरियल में। और इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे विजुअल बेसिक डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स। एग्जांपल जो हम इस ट्यूटोरियल में बनाएंगे वो फोकस करेगा वेरिएबल और डेटा टाइप में। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम कांस्टेंट पे बात करेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं वेरिएबल होती क्या है। वेरिएबल आर टेम्पररी मेमोरी लोकेशन। टेम्पररी होती है, आरजी मेमोरी में लोकेशन होती है जो जिसका एक नाम होता है, एक डेटा टाइप होता है और स्कोप होता है। हम ये तीन चीज़ें अभी एक एग्जांपल में पढ़ेंगे, लेकिन अब वेरिएबल की तीन चीज़ें होती हैं, नेम, डेटा टाइप और स्कोप। एक और चीज़ जो डेटा वेरिएबल के लिए की पॉइंट है वो है वैल्यू ऑफ वेरिएबल कैन चेंज। तो जो वैल्यू वेरिएबल में हम इंटर करते हैं वो चेंज होती रहती है ड्यूरिंग डे। हो सकती है, कैन हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि होती रहे। अगर हम चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोजेक्ट। कांस्टेंट सेम चीज़ है, इसका भी नाम होता है, डेटा टाइप होता है, स्कोप होता है। लेकिन एक चीज़, कांस्टेंट वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट कैन नॉट चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन। इसकी वैल्यू नहीं चेंज हो सकती। फॉर एग्जांपल हमारे पास साथ है एरिया ऑफ अ सर्कल। इसमें ये जो पाई है ये कांस्टेंट है 3.14। सो ये कांस्टेंट होगा और आर जो है वो वेरिएबल है जो चेंज होता रहता है। तो डेटा टाइप, अब डेटा टाइप क्या है? डेटा टाइप डिटरमिन्स द व्हाट टाइप ऑफ वैल्यू मे बी असाइन टू अ वेरिएबल। इस वेरिएबल को हम कौन सी वैल्यू और कांस्टेंट। की डेटा टाइप्स विजुअल बेसिक डॉट नेट डेटा टाइप्स कौन सी हैं? स्ट्रिंग, इंटीजर, डेसिमल, डेट टाइम और बूलियन। और भी हैं जैसे कि करेक्टर, सिंगल, कुछ और भी हैं, ऑब्जेक्ट्स, दूसरी किस्म की डेटा टाइप्स भी हैं। लेकिन हम फोकस करेंगे स्टार्ट पे, इस पे, और जैसे ही ट्यूटोरियल्स आगे बढ़ते जाएंगे हम ये सारे डिस्कस करते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विजुअल स्टूडियो और अपना पहला प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम जानने की कोशिश करेंगे वेरिएबल को। तो स्टार्ट करते हैं। ये है विजुअल स्टूडियो, नया प्रोजेक्ट, और मैं इसको नाम देता हूँ वीडियो 3 डॉट डेटा टाइप्स। आप जो भी नाम देना चाहे दे सकते हैं, और ये हमारे लिए प्रोजेक्ट बना देगा। अब हम सबसे पहले क्या चीज़, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि हम किस तरह सेट कर सकते हैं प्रॉपर्टीज एट रन टाइम। तो हम वही कॉन्सेप्ट इसमें यहाँ अब यहाँ इस ट्यूटोरियल में यूज़ करेंगे और उसको एक्सटेंड करेंगे। सबसे पहले मैं एक लेबल कंट्रोल यूज़ करता हूँ और उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को मैं चेंज करता हूँ और उसे देता हूँ नेम। सही, दैट्स इट। नेक्स्ट चीज़ जो मैं करता हूँ, मैं एक टेक्स्ट बॉक्स यूज़ करता हूँ और उसे नाम देता हूँ नेम टेक्स्ट बॉक्स। ये इसका नाम होगा। और फाइनली मैं एक बटन कंट्रोल यूज़ करता हूँ और मैं इस बटन को नाम देता हूँ डिस्प्ले नेम। नेम डिस्प्ले करो कौन सा, जो हमने यहाँ पे दिया है। और मैं इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को सेट करता हूँ और उसे नाम देता हूँ और उसे देता हूँ स्ट्रिंग नेम, डिस्प्ले नेम के नाम डिस्प्ले करो। सो अब डबल क्लिक कीजिए और ये हमारे लिए इवेंट जनरेट कर देगा, क्लिक इवेंट इस बटन के लिए। पिछले ट्यूटोरियल में हमने सीखा था कि हम किस तरह रन टाइम में कंट्रोल की प्रॉपर्टी को सेट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अब सेट करता हूँ इसकी प्रॉपर्टी को रन टाइम। सो इसका नाम है नेम टेक्स्ट बॉक्स या कंट्रोल का नाम और उसकी प्रॉपर्टी टेक्स्ट, और फिर इसको हम देते हैं जॉन स्मिथ। तो ये इस तरह हमने किया था। जब हम रन करेंगे तो ये
इस शो कर रहा है। क्लिक करने में, क्योंकि क्लिक इवेंट है, तो जब क्लिक करेंगे तो ये जॉन स्मिथ शो करेगा। अब हम आते हैं वेरिएबल कि किस तरह हम अपने प्रोग्राम में वेरिएबल को यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे डिम और उसके बाद वेरिएबल का नाम, जैसे कि मैंने कहा था नेम और स्कोप की वजह से मैंने ये डिम दिया है कि इसका स्कोप क्या है। इसका स्कोप, इस वेरिएबल का स्कोप इस इवेंट में होगा। इस स्कोप को ज़रा थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, अभी मैं थोड़ी देर बाद आप दूसरे तरीके से करूँगा तो आपको पता चल जाएगा कि स्कोप डिफरेंट स्कोप्स क्या होती हैं। तो नाम आप इसको देंगे तो नाम क्या होगा, नेम। हमेशा वेरिएबल्स को स्मॉल लेटर्स में से स्टार्ट कीजिए और फिर नेम ऑफ एम्प्लॉय फॉर एग्जांपल। उसके बाद एज और फिर डेटा टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग क्या चीज होती है, स्ट्रिंग होती है कि हम उस वेरिएबल में, एग्जांपल इसका क्या है, ये डबल कोट के साथ होती है और इसमें हम अल्फाबेट्स दे सकते हैं, जैसे कि जॉन स्मिथ घर की एड्रेस 5 जेम्स रोड, शहरों का नाम पेशावर, लाहौर, फैसलाबाद, कराची, एक्सेट्रा। तो ये स्ट्रिंग में होती है। तो उसके बाद हम चाहते हैं कि इस वेरिएबल में हम वैल्यू स्टोर कर दें कि तो कौन सी वैल्यू जो हम इंटर करेंगे इस टेक्स्ट बॉक्स में। तो किस तरह करेंगे, आप इस तरह भी कर सकते हैं, नेम ऑफ एम्प्लॉय इक्वल्स टू नेम टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट। जो टेक्स्ट बॉक्स की प्रॉपर्टी है, इस टेक्स्ट बॉक्स की तो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है, जब हम इसमें कोई वैल्यू इंटर करते हैं तो टेक्स्ट प्रॉपर्टी अपडेट हो जाती है और जो भी वैल्यू उधर होगी उसको सेव कर दो यहाँ पे। और जैसे ही ये सेव होगी, ये यही कॉन्सेप्ट है, जब हम इसको इससे पहले इक्वल के राइट साइड पे लिखेंगे, इस साइड पे इक्वल के इस साइड में, तो फिर ये वैल्यू स्टोर होगी इधर। और फिर हम इसको मैसेज बॉक्स में डिस्प्ले करेंगे। नेम ऑफ एम्प्लॉय क्या है, स्पेस दे दे एंड फिर हम उस वेरिएबल को कॉल करते हैं। इस एंड का मकसद क्या है कि पहले ये लिखो, फिर स्पेस दो और फिर एंड, ये दोनों को ज्वाइन कर देगा। तो किस तरह ज्वाइन करेगा इसकी अब हमें ज़रूरत नहीं है, एग्जाम्पल था। तो रन कर दे, जैसे ही रन होगा इधर हम सपोज कुछ नहीं देते और रन करते हैं तो यहाँ पे कुछ नहीं आया, लेकिन जैसे ही मैं नाम देता हूँ जॉन स्मिथ, तो आप देख रहे हैं नेम ऑफ द एम्प्लॉय फिर स्पेस है और फिर कौन सी वैल्यू जो इधर थी जिसको हमने सेव किया था, नेम ऑफ एम्प्लॉय वेरिएबल। तो इस तरह आपने सीखा कि हम किस तरह डिक्लेयर करते हैं एक वेरिएबल को। उसका नाम होता है, जैसे कि ये है नेम ऑफ एम्प्लॉय, डेटा टाइप होता है स्ट्रिंग और उसकी स्कोप। अब स्कोप के मुतालिक बात करते हैं। करंटली इस
वेरिएबल का स्कोप सिर्फ इस क्लिक इवेंट में है। अगर मैं एक और बटन ऐड करता हूं, सॉरी, एक और बटन ऐड करते हैं और मैं इसको नाम देता हूं डिस्प्ले नेम 2। अब ये दो और ट्राई करता हूं मैसेज इसी, तो ये काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, अभी आपको मैं बता देता हूं। रन कर दें और वो कह रहा है एरर। वो डिस्प्ले ही नहीं हो रहा। तो एरर क्या है देखते हैं। राइट क्लिक कर दें, बिल्ड कर दें और कह रहा है नेम ऑफ एम्प्लॉय इज नॉट डिक्लेयर, इट मे बी इनएक्सेसिबल ड्यू टू प्रोटेक्शन लेवल। चूंकि वो यहाँ पे है तो इसको यहाँ पे विजिबल नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, इसकी स्कोप, इस वेरिएबल की स्कोप सिर्फ इस क्लिक इवेंट में है या इस मेथड में है। ये भी एक मेथड ही है, इस मेथड में है। तो अगर हम चाहते हैं कि ये नेम ऑफ एम्प्लॉय यहाँ भी अवेलेबल हो और यहाँ भी अवेलेबल, तो किस तरह करेंगे, तो फिर क्लास लेवल वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। इसको कहते हैं मेथड लेवल वेरिएबल जिसके स्कोप लोकल होती है। ये है क्लास लेवल वेरिएबल जिसको फील्ड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फील्ड भी कहा जाता है इसको। प्राइवेट नेम ऑफ एम्प्लॉय एज स्ट्रिंग। जब आप लोकल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, सॉरी ये विजुअल बेसिक है, तो फिर आपको डिम यूज करना पड़ेगा। और अगर आप फील्ड या क्लास लेवल वेरिएबल यूज करते हैं तो फिर प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टेड फ्रेंड या फ्रेंड, इनमें से एक एक्सेस मॉडिफायर यूज करना पड़ेगा। लेकिन हमेशा याद रखें कि जब आप कोई फील्ड या क्लास लेवल वेरिएबल डिक्लेयर करें तो उसको ऑलवेज प्राइवेट करें। क्योंकि कॉन्सेप्ट है OOP का, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, जो कहता है कि डेटा को हमेशा हाइड रखना चाहिए। डेटा हाइडिंग की वजह से या इनकैप्सुलेशन एक और वर्ड यूज होता है। ये इसके बारे में हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में पढ़ेंगे। लेकिन जब भी आप क्लास लेवल फील्ड या वेरिएबल डिक्लेयर करें तो उसे प्राइवेट रखें। जैसे ही आप ये करें तो इसको यहाँ से रिमूव कर दें। अब ये इधर भी अवेलेबल है और इधर भी अवेलेबल है। तो अब जब आप इसको बिल्ड करेंगे तो कोई एरर नजर नहीं आएगा। और अब मैं नाम देता हूँ जॉन या मार्क स्मिथ और मार्क जेम्स। सो कर दें नेम ऑफ एम्प्लॉय इज मार्क जेम्स और इसमें भी क्लिक कर दें नेम ऑफ एम्प्लॉय मार्क जेम्स। तो अभी आपको पता चला कि हम किस तरह वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, उसका नाम, डेटा टाइप और उसका स्कोप। तो इसके साथ ही मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉन्स्टेंट्स के बारे में। तो तब तक के लिए खुदा।